मिनट रुकिए। कुंतल कृष्णा, भारत की जीडीपी क्या है अभी बताइए जरा, मौका दीजिए। ये अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने आए हैं। सुशांत जी, सुशांत जी, जब रुपया कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो विपक्ष की चिंता जायज है। और इस विपक्ष की चिंता को आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि थाली घटेगी, जब आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा, तो विपक्ष की चिंता जायज है। एक सेकंड दे दीजिए सुशांत जी, कथा सुनाने आए हैं। एक सेकंड दे दीजिए। बोलिए शहजाद। कुंतल जी, एक किलो तूर दाल की कीमत कितनी है जी? 1 किलो तूर दाल कितने की है? दाम बताइए, मार्केट रेट। गूगल ना करिए सुशांत जी। अरे गूगल, ये आटा कितने का है आप बताएं। ये अभी बोल रहे थे गरीबों की थाली पर आपने डाका डाला है। 1 किलो तूर दाल, इनको पता नहीं कीमत कितनी है और कितनी थी यूपीए में, वो भी बताता हूँ। कीमत बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। 1 किलो तूर दाल आज 100 रुपए का आता है, डिपेंडिंग कहां से आप खरीदते हैं। आप तो अमीर जगह से खरीदेंगे तो 100 रुपए का ही पैकेट मिलेगा आपको। हम लोगों को 90-95 में मिल जाएगा। 180 रुपए गया था। इनको तूर दाल की कीमत नहीं पता। आपने इनको कहां बिठा रखा है डिबेट में? ये अर्थव्यवस्था आरबीआई की रिपोर्ट नहीं बता पा रहे, ये बैंक ऑफ बड़ौदा बता रहे हैं। तूर दाल की कीमत पता नहीं है। सुशांत जी क्या बता रहे, गजब है ये तो। अरे आप गूगल कीजिए पहले तूर दाल के कॉस्ट को पूछ लीजिए राहुल बाबा को फोन करके। यू कॉल राहुल बाबा एंड आस्क हिम 1 किलो तूर दाल हाउ मच इट कॉस्ट। आप मेरे भाई मुझे 1 किलो, मैं आपका भाई नहीं हूं, कीमत बता दें आप। मैं आपका या किसी भी यहाँ पे पैनलिस्ट का भाई नहीं हूं। आप बताइए 1 किलो तूर दाल का कीमत नहीं पता आपको? मार्केट में जाते नहीं है, कुछ खरीदते नहीं है, इनको पता नहीं है आम आदमी का। आप मुझे 1 किलो आटे की कीमत बता दें। अब देखो, अच्छा एक मिनट जनाब, तो आप क्या केवल रोटी खा रहे हैं क्या? एक मिनट, दाल नहीं खा रहे? किलो आटे की कीमत क्या है? कुंतल जी मुझे बस इतना बता दीजिए। आप मुझे 1 कुंतल जी मुझे बस इतना सुनिए, बता रहा हूं। कुंतल जी मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अब जी सुशांत जी आप देखिए, आप आरबीआई के गवर्नर कौन है, खाली इतना बताइए। इस तरीके आप गूगल ना कीजिए, बताइए आंखों में आंखें डालकर। आप सुशांत जी, आप अगर सीरियस, आप अगर, अरे सुशांत जी, दास साहब आप ऐसी बात ना करें। आप अगर सीरियस डिबेट को मजाक की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं सीरियस हूं। आरबीआई के गवर्नर का नाम नहीं पता, आरबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में अंतर नहीं पता, भारत की जीडीपी नहीं पता, कुछ पता नहीं है, और आप आए अर्थव्यवस्था पे डिबेट करने। तो मुझे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपको बुलाया। बैठ के हिटलर चिल्ला रहे थे। बैठिए अभी, सुशांत जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसी बात आप मत करें। शशिकांत दास, आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी देर सिंपल सा सवाल पूछा, शशिकांत दास की कीमत क्या है? शशिकांत दास नाम है उनका, इतनी बात बढ़ गई। शशिकांत दास नाम है उनका। शक्तिकांत है भाई। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अगली बार डिबेट में ऐसे दास नजर ना आए। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब ये बताइए मुझे, जो जिसका जवाब तहसीन पूनावाला ने नहीं दिया, अब रहने दीजिए कुंतल जी, बहुत हो गया। मुझे ये बताइए हर्षवर्धन जी कि जब विपक्ष को सब पता है, तो आटे की कीमत तो पता ही नहीं हमारे भाई। हाँ, आटे की कीमत के लिए ही तो हम डिबेट रखे हैं आपको बताने के लिए। मुझे ये बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि जब विपक्ष को पता है, राहुल गांधी को पता है कि भारत श्रीलंका नहीं बन रहा, और विपक्ष बार बार ये डर और माहौल पैदा करने की कोशिश करता है, तो क्या कोरोना के संकट से उबर रहे भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ विपक्ष का ये धोखा नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर है, और ये बहुत गंभीर बात है। और हम लोगों ने ये बहस भी देखी। मैं अब किसी के लिए कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि सुशांत जी बड़ा समय आज आपकी डिबेट में चला गया। ऐसे आपकी डिबेट में जाता नहीं है, लेकिन इतनी हल्की टिप्पणियों पे आज का ये बहस आपका गया, मुझे लगता है कि ये हम सबको शर्मसार कर रहा है। क्यों शर्मसार कर रहा है? इतनी गंभीर बात चल रही, और उस गंभीर बात में आपने पूरी तरह से राजनीतिक भाषण सुना। रिजर्व बैंक के हवाले से झूठी बातें कही गई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब जून में इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बनाई थी, तो बहुत गंभीरता से कहा था कि हमारे लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग बहुत गंभीर है, गंभीर मसला है। हम इसके लिए लिक्विडिटी कम करने जा रहे हैं, हम इसके लिए रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि इस डायरेक्शन में जाते हुए हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करेंगे।